ग्रो बेटर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में हम एजुकेशन से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक पर वीडियोस बनाते हैं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, इसके लिए प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक मेरा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इस पर बहुत चर्चा हो रही है और हर जगह हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई रिफॉर्म हो रहा है तो उसको हर व्यक्ति को जानने का अधिकार भी हो और जानना भी चाहिए। कि हमें पता होना चाहिए कि जो अब आने वाले टाइम में है, हम पढ़ेंगे, हमारे बच्चे जाएंगे, यानी बड़े लोगों को इसलिए कि हमारे बच्चे जाएंगे तो एजुकेशन सिस्टम है क्या, कि हम प्राइमरी लेवल पर एडमिशन कराते हैं या हायर एजुकेशन में एडमिशन कराते हैं बच्चों का, तो हमें क्या ध्यान देना है और उसमें क्या फ़ायदे हमें दिख रहे हैं। तो नो डाउट एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें मेंशन की गई हैं, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि एजुकेशन एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सबसे ज़्यादा अगर चर्चा की जाए, एजुकेशन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम किया जाए, तो वही देश सबसे ज़्यादा उन्नत देश बन जाता है, यानी वो उन्नति करता है। चाहे वो कोई भी आप डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो वो हर एरिया में, चाहे वो इकोनॉमिक एरिया हो, हेल्थ का एरिया हो, या फिर हमारा एजुकेशन का एरिया हो, या फिर हमारे रिसर्च का एरिया हो, या किसी भी कोई भी एरिया हो, तो उनमें जो है उन्होंने हमेशा महारत हासिल की है। सरकार द्वारा दो समिति बनाई गई। पहली थी डॉक्टर सुब्रमण्यम की समिति, जो 2016 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, और दूसरी थी डॉक्टर के कस्तूरीरंगन के द्वारा जो समिति बनाई गई थी वो। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 31 मई 2019 को प्रस्तुत करी। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन के बारे में अगर बात करें तो वो बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, जो कि स्कूली शिक्षा के साथ साथ हायर एजुकेशन से भी जुड़े रहे हैं। वो साइंटिस्ट हैं, वो स्पेस कमीशन के चांसलर भी रहे हैं, और वो डिफरेंट जो एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट हैं उनके चांसलर भी हैं। तो शिक्षा में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, जिन्होंने हर एरिया को कवर किया है और ध्यान रखा है हर क्षेत्र का कि किसमें कौन से रिफॉर्म लाने हैं। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, इसमें जो अगर हम मोटे तौर पे देखें तो 27 मेजर प्लान हैं, जिसमें कि जो 10 जो है वो हमारे स्कूली शिक्षा के ऊपर हैं, और 10 जो हैं हमारे वो हायर एजुकेशन के ऊपर हैं, और जो बाकी के जो 7 हैं वो हमारे टेक्नोलॉजी के ऊपर हैं और साथ ही साथ ऑनलाइन शिक्षा के ऊपर हैं। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत ध्यान दिया गया है। तो आगे हम बात करेंगे, इन तीनों के ऊपर बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्कूली एजुकेशन में क्या रिफॉर्म्स हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा जो काम किया गया है वो किया गया है हमारे ECCE के ऊपर, दैट मीन अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। यानी इसका क्या करना है, हमको इसका एक करिकुलम बनाना है कि इन बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ इनका जो है वो यूनिवर्सलाइजेशन करना है हमें। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूली शिक्षा के ऊपर, यानी कि स्कूली शिक्षा में क्या रिफॉर्म किए गए हैं मेजरली अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इसका एक तो पाठ्यक्रम पूरा चेंज करने के लिए कहा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इसका पाठ्यक्रम कौन बनाएगा? इसका पाठ्यक्रम बनाएगा NCERT। इसका जो करिकुलम बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे? एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, और उसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम प्ले बेस्ड मेथड पर हम काम करें, बच्चे खेल खेल में सीखें, इस तरीके का जो है पाठ्यक्रम वो तैयार करें, ताकि उनको बच्चों को जो शिक्षा है वो बहुत बोझ ना लगे कि हमें स्कूल में एडमिशन कराया और सबसे पहले ही हम कहते हैं कि बच्चों को ABCD लिखना सिखा दिया, 1 2 3 लिखना सिखा दिया। बच्चा एकदम से ये सब चीज़ें जब करना सीख जाता है तो पेरेंट्स भी बहुत खुश हो जाते हैं और टीचर भी बहुत खुश हो जाते हैं कि हमने बहुत बड़ी महारत हासिल कर ली। बल्कि हम ये समझ नहीं रहे होते हैं कि सिखाने का एक जो तरीका होता है वो कैसा होना चाहिए, कि शिक्षा हम शिक्षा भी ले रहे हैं, हम सीख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और हमको पता भी नहीं चल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है सरकार के द्वारा जो उठाया गया है। साथ ही साथ जो बेसिक एजुकेशन है, यानी बुनियादी शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन करना, यानी कि जो अर्ली न्यूमरेसी है वो बच्चा प्राप्त कर ले, साथ ही साथ फाउंडेशन लिटरेसी
इनके ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है, यानी ये बच्चे को आ जाना चाहिए कक्षा 1 से 3 तक। इसके साथ ही करिकुलम और पढ़ाने के तरीके में चेंज करने की बात की गई है, यानी ये अब चेंज होने वाला है। करिकुलम अपने आप में चेंज हो रहा है और पढ़ाने का जो तरीका होगा वो अपने आप में चेंज हो रहा है, जिसमें कि हम बात कर रहे थे कि जो 15 वर्षों का जो कार्यक्रम है, जिसमें कि 5+3+3+4 की बात की गई है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि शुरू के जो 5 साल हैं, शुरू के 5 सालों में हमने जो गवर्नमेंट ने एक स्ट्रक्चर बनाया है उसमें कहा गया है कि 5 सालों में जो शुरू के 3 वर्ष हैं वो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में, यानी कि प्री स्कूलिंग जो होती है उसमें बच्चा पढ़ेगा, जिसमें कि प्ले स्कूल आ गया, एनसी हो गया, केजी हो गया, जो कि गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं उनमें वो अपने तरीके से डिवाइड करते हैं, जिसमें आंगनबाड़ी इंक्लूडेड है। यानी उसके साथ ही साथ जो बाद के जो 2 वर्ष रह गए वो कक्षा 1 और कक्षा 2 का होगा। इस तरीके जो फाउंडेशन है हमारी वो एक मजबूत होगी और जिसमें बच्चे को हम पढ़ाने का काम करेंगे। इसके साथ ही जो शुरू के जो 5 ईयर हैं उस पर हमने बात करी, जो कि प्री प्राइमरी स्कूलिंग की बात करी गई है, जिसमें कि हमें जो फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी जो है वो अचीव करना है। और जब वो हम अचीव कर लेंगे तो नो डाउट जब बच्चा आगे क्लास में आता है तो उसे बहुत इजी पड़ता है सीखने में किसी भी चीज़ को। इसके साथ ही साथ आगे की क्लास में क्लास 3, 4, 5 यहाँ तक कि 8th क्लास तक आप अपनी मातृभाषा में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे आप कन्नड़ भाषा यूज़ करें, गुजराती यूज़ करें, बंगाली यूज़ करें, आप जिस भी क्षेत्र में हैं जो भी आपके लिए इजी है। यानी उसके अलावा अगर आप क्लास 12 तक भी अगर अपनी भाषा मातृभाषा में अपनी एजुकेशन पूरी करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई आपको बैन नहीं है, आप आराम से उसको कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है मातृभाषा में पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि आधे टाइम जो है वो हम दूसरी भाषा में, कभी कभी होता है कि जो बात हम अपनी भाषा में कह पाता है बच्चा उस चीज़ को हल कर रहा है, क्रिएटिव उसका दिमाग चल रहा है, लेकिन वो अपनी बात को दूसरी भाषा में अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो इससे क्या होता है, हमको पता चल जाएगा कि बच्चा एक्चुअली में क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है। वरना ये होता था कि इंग्लिश जो अच्छा बोल लेता था तो हम समझते थे कि हाँ ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये एक जनरल सोच भी हमारी बनी हुई है कि अभिभावक भी ये सोचते हैं कि बच्चा अगर इंग्लिश में अच्छी पकड़ है उसकी मजबूत, तो यानी मेरा बच्चा सही दिशा में काम कर रहा है। भले ही वो किसी कॉन्सेप्ट को ना समझ रहा हो, फिजिक्स की किसी थ्योरम को ना समझ रहा हो, उसको कैसे अप्लाई करेंगे, उसको एक एप्लीकेशन लेवल पर हम कैसे लेकर आएंगे, तो वो नहीं समझ रहा है। तो समझ जो है वो हम में ये बैरियर टूटेगा कि जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज हमारा जो है वो एक टूल का काम करती है, एक साधन है केवल अपनी बात को रखने का, ना कि उसकी वजह से हम बहुत इंटेलिजेंट और क्रिएटिव कहलाएंगे। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा रिफॉर्म है। इसके साथ ही साथ जो मिडिल जो क्लास है, यानी कि हमारा जो 6th, 7th, 8th है, इसमें कोडिंग की बात कही गई है, यानी कोडिंग सिखाई जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको अगर जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिसको मेन स्ट्रीम का सब्जेक्ट नहीं माना जाता था, और उसमें भी आप उसे एक सामान्य विषय की तरह जो है रखा जाएगा और आप उसमें जो है अच्छे से पढ़ें, समझें, आपको अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट आप चूज़ करें। इसके साथ ही साथ 10 दिन की आपको इंटर्नशिप के लिए भी इसमें दिया जाएगा कि अगर आपको लग रहा है कि कोई जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन का कोर्स है या कोई कारपेंट्री है या कोई और भी है जो आपको अच्छा लगता है वोकेशनल कोर्स, वो आप जो है वो कर सकते हैं और 10 दिन के लिए, और उसके बाद आप वापस आ जाएं। और उसके साथ ही साथ जो है जो आपने सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है इस एरिया में, उसके साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, म्यूज़िक है, स्पोर्ट्स है और डांस है, इसमें कि या कोई वाद्य यंत्र सीखना है या अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, वो मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। तो यानी कि स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। यानी बच्चा जब हमारा जब स्कूलिंग हमारी छोड़ता है तो कोई एक स्किल सीख के जाए, यानी वो अपने आप में एक ऑटोमेटिक उसमें उसके रिज़ल्ट कार्ड पर भी ये मेंशन होगा कि रिज़ल्ट कार्ड जो है उसमें स्कूलिंग लिखा जाएगा कि स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद इसने ये स्किल सीख के गया,
के साथ ही साथ रिजल्ट कार्ड में भी बहुत बदलाव किया गया है। रिजल्ट कार्ड में आपका जो इवैल्यूएशन होगा वो 3 मोड पर होगा। यानी 3 मोड इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि एक तो बच्चा स्वयं अपना मूल्यांकन करेगा, दूसरा उसका कोई साथ का साथी जो क्लासमेट है उसका, उसके साथ ही साथ तीसरा है टीचर का। तो तीनों के द्वारा अलग अलग जो है वो इवैल्यूएशन किए जाएंगे और उसे उसके रिपोर्ट कार्ड पे मेंशन किया जाएगा। साथ ही साथ जो उनके अभिभावक हैं उनके साथ इस पर चर्चा की जाएगी कि कौन सी चीज़ें वो सीख रहा है या न्यू स्किल सीख रहा है, और उसको मेंशन किया जाएगा उसका रिज़ल्ट पर। यानी रिज़ल्ट पे केवल एक लाइन ही नहीं, उस पर पूरी चर्चा के रूप में उसकी एक पूरी रिपोर्ट लिखी जाएगी कि आपके बच्चा क्या कर रहा है और किस में अच्छा कर रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी पहल है। आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा हो, और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।